हेलो। हेलो। गुड इवनिंग अंगद। अंगद कैसे हैं? अच्छा, हम जो पढ़ रहे थे टॉपिक, वो पढ़ रहे थे जी, परमुटेशन कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी। ये कॉन्सेप्ट है पूरा। प्रोबेबिलिटी। इसमें हमने परमुटेशन वाला पार्ट पूरा हमने ख़त्म कर लिया है। ये दो बात पॉइंट बचे हुए हैं। कॉम्बिनेशन, अगर हम बात करें कॉम्बिनेशन की, तो कॉम्बिनेशन और परमुटेशन में परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में जो डिफरेंस है वो यही है कि यहाँ पे क्या होता है चीज़ों का जैसे यहाँ पे हम चीज़ों को सेलेक्ट कर रहे होंगे, यहाँ पे सिलेक्शन होगा। अगर हम सिलेक्शन कर रहे हैं, कोई टीम बना रहे हैं, तो वहाँ हर जगह पे क्या होगा? ठीक है, कॉम्बिनेशन रहेगा। जहाँ पे चीज़ों को हम क्या करते हैं, परमुटेशन में क्या रहता है? अरेंजमेंट। जहाँ पे चीज़ों को हम अरेंज कर रहे हों, वहाँ पे क्या होता है? ठीक है, परमुटेशन रहता है। और परमुटेशन वाले में जो परमुटेशन का फॉर्मूला क्या था सर? NPR। टोटल ऑब्जेक्ट ऊपर लिखे जाते हैं और कितने आप अरेंज कर रहे हैं वो नीचे लिखे जाएंगे, और ये परमुटेशन का फॉर्मूला रहेगा। जबकि हम कॉम्बिनेशन में अगर बात कर लें, तो कॉम्बिनेशन में सिलेक्शन रहता है, और सिलेक्शन होता है NCR से डिनोट किया जाता है, जिसे लिखने का तरीका होता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। समझे बात को? n माइनस r फैक्टोरियल, इससे आप क्या कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं इस चीज को। ठीक है, ये आपका सिलेक्शन का तरीका हो गया, ये आपके परमुटेशन का तरीका हो गया। क्लियर है बात? तो जब कॉम्बिनेशन पढ़ रहे होंगे तो कॉम्बिनेशन में हम ये वाला तरीका, ये वाला मेथड हम यूज कर रहे होंगे। ठीक है, अब अगर हम बात कर लें, ये तो फॉर्मूले, ये आपका फॉर्मूला हो गया परमुटेशन का, और ये आपका कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला हो गया। कॉम्बिनेशन, अच्छा इससे पहले आप ये समझ लें कॉम्बिनेशन कहाँ कहाँ होता है। अगर हमें कोई टीम बनानी हो, मतलब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि टीम बनानी है, ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है कोई कमेटी बनानी है, कोई ग्रुप बनाना है, ठीक है, इन सब केसेस में जो हम यूज करते हैं, इन सब केसेस में क्या यूज करते हैं हम? कॉम्बिनेशन का यूज कर रहे होते हैं। टीम बनाना, कमेटी बनाना, ग्रुप बनाना, कोई होता है एक बोर्ड की मीटिंग हो रही है उसके लिए मेंबर बैठाना, ठीक है, तो वहाँ भी सब जगह टीम ही बनानी होती है। ठीक है, ऐसे केसेस में हम जो यूज कर रहे होते हैं कॉम्बिनेशन यूज कर रहे होते हैं। अगर हमें हैंड शेक करवाना हो, किसी मीटिंग में हाथ मिलवाना हो, नंबर ऑफ हैंड शेकन, जो हैंड शेकन है वो भी आपका जो हैंड शेकन वाला पार्ट है वो भी हम कॉम्बिनेशन में ही डील कर रहे होते हैं। ठीक है जी, इतनी चीजें हमारी क्या रहेंगी? कॉम्बिनेशन में रहेंगी। ठीक है, अब अगर ये पहला क्वेश्चन हमारा हुआ, कैसे आप इसे सॉल्व कर रहे होगे? कह रहा इन हाउ मेनी वे ए ग्रुप ऑफ 4 men and 3 women कैन बी मेड, ठीक है, आउट ऑफ टोटल 8 men और 5 women। कह रहा है हमारे पास 8 तो मैन हैं और 5 women हैं। 8 men और 5 women से कितने मैन और कितने women का 4 men और 3 women के
कितने ग्रुप बनाए जा सकते हैं ये हमें निकालना है। तो नंबर ऑफ सिलेक्शन, जो नंबर ऑफ सिलेक्शन होगा इसे बताने का जो तरीका होगा, हम क्या करेंगे, हमारे पास सर 8 मैन है, इस 8 मैन में से 4 मैन का टीम बनाना है, तो इसे कहेंगे सर 8C4 इंटू, आगे हमारे पास में वुमेन कितने हैं 5, 5 में से 3 वुमेन का हमें टीम बनाना है, तो 5C3। ठीक है, बात को समझ रहे हैं, बीच में मल्टीप्लाई होता है। जैसे अगर किसी क्वेश्चन में आप ऐसा भी याद रख पाएंगे, अगर किसी क्वेश्चन में एंड कह रहा है तो वहाँ बीच में मल्टीप्लाई होगा, अगर किसी क्वेश्चन में और कह रहा है तो वहाँ बीच में प्लस होगा। आप ऐसे भी इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो इसे सॉल्व करने का तरीका क्या हो जाएगा, इसे लिखेंगे आप 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल इंटू इन दोनों का डिफरेंस, ये भी 4 आएगा, 4 फैक्टोरियल। इसे कैसे लिखेंगे, 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू, इसमें से घटाएंगे तो क्या आएगा 2 फैक्टोरियल। समझिए बात। अच्छा देखो समझो, ये तरीका जो अभी हमने लिखा है ये तरीका कैलकुलेशन का लंबा है। अगर आप इस तरीके को छोटा करना चाहते हैं, छोटे तरीके से करना चाहते हैं, तो आपको एक कॉन्सेप्ट एक और समझना पड़ेगा, कैलकुलेशन कैसे होती है। देखिए अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूं 10C2 की, इसकी वैल्यू बताइए कितना आएगा, 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, इसमें से घटेगा तो कितना आ जाएगा 8 फैक्टोरियल। कैसे लिख पाओगे इसको, 10 गुणा 9 गुणा 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल, ऐसे लिख सकते हैं हाँ या ना। ठीक है, इससे कट जाएगा तो कितना आएगा 10 गुणा 9 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, ये इसका आंसर होगा। ठीक है जी, अब एक और बात समझेंगे, जैसे अगर आपको क्या निकालना हो, मान लेते हैं आपको वैल्यू निकालना, मान लेते हैं 12C11 या 12C10, इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 10 फैक्टोरियल इंटू, इसमें से घटाएंगे कितना बचेगा 2 फैक्टोरियल। इसे कैसे लिख सकते हैं, 12 गुणा 11 गुणा 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 10 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, इससे कटेगा तो कितना आएगा 12 गुणा 11 अपॉन 2 फैक्टोरियल, ये इसका आंसर होगा। इन दोनों बातों को समझे, अगर आप इन दोनों बातों को समझ गए, अब आप इसको समझें इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसे कैसे सॉल्व करेंगे। मैं यहाँ से क्या बताना चाहता हूँ, क्यों ये दोनों बातें समझाई हैं। देखो समझें, अगर आप इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं तो ऊपर लिखना क्या है, ऊपर लिखना है 12 गुणा 11 अपॉन 2 फैक्टोरियल। सर ये क्या, मैं यहां से यहां जाने का तरीका बता रहा हूं, एक इसको समझें और एक इसको समझें। ठीक है, अच्छा इसमें ना आपको एक चीज कंफ्यूज कर सकती है, रुको मैं इसको भी हटाता हूं, एक और एग्जांपल देता हूं, इसको हटाता हूं। क्या आपको लग सकता है कि अच्छा ऐसा ही है क्या, तो जिससे सही एकदम मीनिंग जा पाए आपके दिमाग में, उसे समझें। पहले मैं इसको अभी क्या था 12C, इसे 9 कर देता हूँ, इससे आप ना कुछ कन्फ्यूजन नहीं होगा, आप एकदम सीधी बात समझ पाएंगे। 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 9 फैक्टोरियल इंटू इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 3 फैक्टोरियल, इसकी वैल्यू क्या आएगी 12 गुणा 11 गुणा 10 गुणा 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 9 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, इससे ये कटो, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं बेटा, 12 गुणा 11 गुणा 10 अपॉन 3 फैक्टोरियल। मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, ठीक है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ बेटा कि जैसे आपने यहाँ पे लिखा, हमें यहाँ से सीधा यहाँ पे आना है, इसे लिखना कैसे है, और यहाँ से यहाँ देखें, इन दोनों बातों से आप समझ पाएंगे रिजल्ट क्या है। देखो नीचे क्या लिखा है 2,
समझ गए? नीचे 2 लिखा है, अगर नीचे 2 लिखा है तो आपको ऊपर की वैल्यू को 2 बार लिखना है घटा घटा के, और नीचे 2 का फैक्टोरियल। समझे? अगर नीचे 2 लिखा है तो ऊपर की वैल्यू को घटा घटा के आप 2 बार लिखेंगे और नीचे आएगा 2 का फैक्टोरियल। सिमिलरली अगर आप यहां पे देखेंगे, नीचे लिखा है 9, तो क्या 9 बार लिखेंगे? नहीं, आपको यह देखना पड़ेगा कि नीचे का नंबर छोटा है या इन दोनों का डिफरेंस छोटा है। जैसे यहां पे दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? 8, एक तो 8 है, एक 2 है, तो छोटा कौन सा है? 2, तो ऊपर की वैल्यू को 2 बार लिखना है। जैसे यहां पे देखें, यहां पे क्या था? 9, जबकि डिफरेंस क्या है? 3, तो ऊपर की वैल्यू को 3 बार लिखना घटा घटा के, और नीचे 3 का फैक्टोरियल। मतलब जितनी बार ऊपर लिखा जाएगा उतना ही फैक्टोरियल आएगा। यहां 2 बार लिखा है तो 2 का फैक्टोरियल। क्या मेरी बात को अंगद समझे या नहीं समझे? मैं ये कह रहा हूं कि जैसे सपोज अगर आपको ये निकालना है, ये 15 सी बार है, और एक बार निकालना है 15, या दूसरा मान लेते हैं 10C3 या 10C4। अब जैसे यहां है तो आपको 12 बार नहीं लिखना है, इसका डिफरेंस क्या है? 3, तो 3 छोटा है, तो ऊपर की वैल्यू को 3 बार लिखना है आपको, और 3 का फैक्टोरियल नीचे आएगा। ध्यान रखना उसी नंबर का फैक्टोरियल होगा, ना कि 3 होगा। ऐसे ही यहां पे डिफरेंस क्या है? 4, तो 4 छोटा हुआ, यानी कि 4 बार लिखेंगे आप। 10, 9, 8, 7 अपॉन 4 का फैक्टोरियल। छोटा क्या है? 4 या 6? जो नंबर छोटा है उतनी बार लिखा जाएगा। समझे? तो इससे हम क्या होगा, इससे कैलकुलेशन जल्दी सॉल्व हो जाएगी हमारी। हमें पूरा डिटेल में नहीं करना पड़ेगा, जल्दी से हम कैलकुलेट करके जल्दी से आंसर निकाल पा रहे होंगे। समझे बात को? अंगद समझाई बात? तो हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो देखो यहां पे हमें पूरा इतना कैलकुलेशन नहीं करने की जरूरत है, इस पूरे को हटाओ। यहां पे नीचे नंबर क्या है और डिफरेंस भी कितना आएगा, यानी कि 4 बार लिखना पड़ेगा, कोई ऑप्शन पर दूसरा ऑप्शन नहीं है आपके पास। तो 8, 7, 6, 5 अपॉन 4 फैक्टोरियल। ठीक है? यहां पे नीचे नंबर क्या है और डिफरेंस क्या है, तो 2 बार लिख दो आप। 5 गुणा 4 अपॉन 2 फैक्टोरियल। इससे कटेगा 2 बार, इसकी वैल्यू होती है 24, तो 8 से कटेगा 3, और 3 नहीं, नहीं, 5 दूनी 10 सत्ते 70, यह आएगा 70, और यहाँ आएगा 10, तो आंसर कितना आ जाएगा? 700। 700 कुछ गलत कर दिया क्या? 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 1 2 3 4, 4 तिया 12 दूनी 24, 8 तिया 24, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10 सत्ते 70, ये 70 ही आएगा, और 10। 700 ही आ रहा है बेटा, कुछ और आ रहा है? यही आंसर आएगा, नन ऑफ दीज होगा फिर। नेक्स्ट देखें। अब एक क्वेश्चन ये हो गया, इसमें 2 क्वेश्चन हैं। एक क्वेश्चन आपके पास ये होगा और एक क्वेश्चन आपके पास ये होगा। इन दोनों का जवाब आपको देना होगा।
दो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन वो, दूसरा एक साथ है। इस क्वेश्चन का मतलब है, कह रहा है कि कमेटी है जिसमें 6 मेंबर, एक कमेटी ऑफ 6 मेंबर, 6 मेंबर की कमेटी बनानी है, ठीक है। फ्रॉम 5 ट्रेनी, हमारे पास में 5 तो ट्रेनी हैं, 6 हमारे पास प्रोफेशनल हैं, और हमारे पास में 10 क्या है, रिसर्चर हैं। इनसे हमें 6 मेंबर की टीम बनानी है। 6 मेंबर की टीम बनानी है। वो टीम कैसी होनी चाहिए सर? उस टीम में 2 ट्रेनर हों, 3 रिसर्चर हों और एक प्रोफेशनल, 6 हो गई, ठीक है। तो अगर आप 2 ट्रेनर लोगे तो ट्रेनर लेना पड़ेंगे इसमें से, यानी कि 5C2। 3 रिसर्चर, रिसर्चर इसमें से होंगे 10C3, और प्रोफेशनल होगा एक, 6C1। ये आपका आंसर होगा। तो अगर हम यहां से देखेंगे, 5C2 का मतलब 5 × 4 डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। इसका मतलब है 10 × 9 × 8 अपॉन 3 फैक्टोरियल, और इसका मतलब है 6/1 इससे कटेगा बेटा 2 बार। अगर 3 से कट, इसका मतलब आएगा 3 फैक्टोरियल मतलब 6, तो 3 से कट कर रहा हूं 2 बार, और 3 से कट होगा 3 बार, और 2 से कट होगा कै बार, 4 बार। तो यहां पे तो आएगा 10, यहां पे कितना आएगा, 12 2 में 120, और यहाँ पे कितना आएगा 6, तो 12 6 का 72, आएगा 00, 7200 इज द करेक्ट आंसर पहले वाले का। इसको समझ गए क्या? हम्म हम्म कैसे? हाँ, ऐसा नहीं होगा। वो फिक्स कर रहा है ना कि बेटा कि 2 क्या होने चाहिए, तो 2 ट्रेनर होने चाहिए। ऐसा थोड़ी ना कि 6, आप तो ऐसा तो भैया 6 के 6 प्रोफेशनल ले लोगे, गड़बड़ हो जाएगा उसमें। तो अगर आप सबको कंबाइन कर दो तो 6, वो फिक्स है कि 1 ये होना चाहिए, 3 ये होने चाहिए, 2 ये होने चाहिए। अब आगे अगर हम देखें, जो दूसरा पार्ट है उसका आंसर देखिएगा। दूसरे पार्ट में ये बता रहा है कि सर जो 6 मेंबर हों उसमें 4 तो प्रोफेशनल होने चाहिए, प्रोफेशनल हम इससे लेंगे 6 से, 6C4, और 2 रिसर्चर होने चाहिए। रिसर्चर कहाँ है, ये रे 10 में से 10C2, तो 6 मेंबर हो गए। आगे अगर हम देखें तो आगे जो हमें काउंट करने हैं, कह रहा है या तो 3 ट्रेनी हो, या तो ये वाले हों 6 लोग, या फिर ये वाले, तो बीच में प्लस लगाया जाएगा। ये 6 लोग हैं तब भी सही है, और ये वाले दूसरे केस में 6 लोग हैं तो वो भी सही है। दूसरे 6 कौन से हैं, 3 ट्रेनी, ट्रेनी लेने पड़ेंगे 5 में से, 5C3 इंटू 3 प्रोफेशनल, प्रोफेशनल लेने पड़ेंगे 6 में से, तो 6C3। या तो ये वाले 6 लोग हों या फिर ये वाले, ये आपका आंसर होगा इस बार, क्योंकि बीच में इस बार और लग गया। और का मतलब मैंने बताया था प्लस होता है, ठीक है। तो अगर आप इसको सॉल्व करते हैं, इसकी वैल्यू क्या आएगी, 2 बार लिखना पड़ेगा इसको हमें, इसको भी 2 बार लिखना पड़ेगा। यहां से अगर हम देखेंगे 5 × 4 अपॉन 2 फैक्टोरियल, और इसका मतलब क्या आएगा, 6 5 4 अपॉन 3 फैक्टोरियल। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे, इससे कटेगा 3 बार, इससे कटेगा ये 5 बार, तो यहां तो आएगा कितना, 15, यहां कितना आएगा 45, प्लस यहां कितना आएगा ये 10, और 3 से पूरा 6 कट जाएगा, ये आएगा 20।
तो ये तो बनेगा 200, और ये कितना बनेगा 15 पंजे 75, कैरी का 7, 15 चौका 60 और 7 67, यानी कि 875। ये इसका सही आंसर होगा। एक बार मैच करके देखें बेटा। अंगद आपने बनाया क्या? ठीक है, अगर ये भी ठीक है तो अब अगला वाला क्वेश्चन ये वाला रहेगा, इसे समझिएगा। इसका आंसर कितना है ये बताइएगा आप मुझे। क्वेश्चन कह रहा है 8 मैन और 4 वुमेन हैं, एक कमेटी बनानी है 5 मेंबर की। हमारे पास में सर 8 तो मैन हैं और हमारे पास 4 वुमेन हैं। यहां से 5 मेंबर कमेटी बनानी है। ये वाला पॉइंट क्लियर है? अब जो 5 मेंबर की टीम बनानी है, कह रहा इन हाउ मेनी वे दिस 5 मेंबर कमेटी इज टू बी फॉर्म सो दैट एट लीस्ट 1 लेडी शुड बी इन ईच टीम। कह रहा है हर एक टीम में कम से कम एक लेडी होनी चाहिए। देखो कम से कम एक लेडी का मतलब एक लेडी है तब भी ठीक है, एक से ज्यादा लेडी होगी तब भी ठीक है। तो भैया आप समझो, यानी कि एक लेडी वाली टीम होगी तब भी ठीक है, 2 लेडी वाली वुमेन, वुमेन मतलब एक है तब भी ठीक है। अगर 2 वुमेन हो जाएंगी तब भी ठीक है, 3 वुमेन हो जाएंगी तब भी ठीक है, 4 वुमेन हो जाएंगी तब भी ठीक है। 4 से ज़्यादा वुमेन नहीं हो सकती है, कुल वुमेन का नंबर ही 4 तक है, तो 4 से ज़्यादा वुमेन तो आप रख ही नहीं सकते। ठीक है, तो कितनी टीम हो जाएंगी? एक टीम तो ये,
अगर आपने 4 विमेन रखी हैं तो मैन कितने होंगे, सॉरी 1 विमेन रखी है तो मैन कितने होंगे 4, क्योंकि कुल 5 मेंबर की टीम बनानी है। अगर 2 विमेन हैं तो मैन कितने होंगे 3, अगर 3 विमेन हैं तो ये कितने होंगे 2, अगर ये 4 हैं तो ये कितने होंगे 1। ऐसा कुछ रहेगा। उम्मीद कर रहा हूं मेरी बात को आपने समझा होगा। तो एक टीम तो हमारी ये हो जाएगी, एक टीम हमारी ये हो जाएगी, एक टीम हमारी ये हो जाएगी और एक टीम हमारी ये हो जाएगी। कुल 4 टीम रहेंगी। ठीक है, टोटल टीम कितनी होंगी 4। तो इसका जो आंसर होगा, हमारे पास विमेन है कितनी, कुल विमेन है जी 4 और मैन कितने सर 8। 4 में से अगर एक विमेन सेलेक्ट करनी है तो 4C1 इंटू 8C4 ये होगी पहली टीम। ठीक है, 4 में से 1, 8 में से 4। दूसरी टीम क्या होगी 4C2 और 8C3 बीच में मल्टीप्लाई, ये दूसरी टीम होगी। तीसरी टीम क्या होगी जी सर, तीसरी टीम होगी 4 में से 3 विमेन हो, 8 में से विमेन कितनी होनी चाहिए, मैन 2। 4C4 8C1 ये कुल 4 टीम होंगी, 1 2 3 4। इन चारों को आप जोड़ देंगे, आपको सही आंसर मिल जाएगा। अगर मैं इसका आंसर निकालूंगा इस टीम का, तो इसका मतलब आएगा 4/1। इसका आंसर आएगा 8 7 6 5/4 फैक्टोरियल। ठीक है जी, इसका आंसर आएगा कितना, 2 बार लिखना होगा और इसको 3 बार लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये पहली टीम हो गई, ये दूसरी टीम हो गई। तीसरी टीम का सॉल्यूशन करिएगा। इसका इसमें यहां पे 1 बार लिखना पड़ेगा क्योंकि डिफरेंस 1 है और इसको 2 बार लिखना पड़ेगा। 8 × 7 अपॉन, ये तीसरी टीम हो जाएगी। और जो चौथी टीम है 4C4 इसकी वैल्यू 1 होती है और इसकी वैल्यू क्या होगी 8/1, ये चौथी टीम हो गई। ठीक है, बस आप कैलकुलेट करिएगा, आप आंसर आपको मिल जाएगा। इससे कटेगा ये 3 बार और 3 से कटेगा बेटा ये 24 होता है इसकी वैल्यू। हाँ, इसकी वैल्यू 24 होती है, तो 8 से कटा 3 बार, 3 से कटा ये 2 बार, तो ये कितना आएगा, ये आएगा 10 70 7 चौक 28 यानी 280 आएगा यहाँ इसकी वैल्यू पहली टीम की। यहाँ से हम देखेंगे तो ये कटेगा 2 बार, इससे ये पूरा नंबर कटेगा, तो ये कितना आएगा 8 7 56, 56 दूनी 112 है, 112 है, मैं 3 से गुणा करेंगे कितना बन जाएगा 336। इससे कटेगा 4 बार। ठीक है, 7 चौक 28 दूनी 56 दूनी 112 है, ये आएगा इतना और ये आएगा कितना 8, ये वाली लास्ट वैल्यू। तो ये बन जाएगा 120। 120 को इसमें जोड़ दीजिएगा, दो 280 336 प्लस 120, 6 10 3 13, कितना आएगा 3 3 6 और 1 7, 736 इज द करेक्ट आंसर। 736 ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है क्या? अब इसे करने का ना एक तरीका हमारा और हो सकता है जो कि थोड़ा सा छोटा होगा। क्या होगा उसमें, हमें ये कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। देखिएगा, हमारे पास 8 तो मैन है
और 4 विमेन हैं, इसमें से 5 मेंबर की टीम बनानी है, तो 5 मेंबर की टीम कुल कितनी तरह से बन सकती है? टोटल पॉसिबिलिटी क्या होंगे? टोटल केस, टोटल पॉसिबिलिटी। अगर हमें इनमें से 5 मेंबर की टीम बनानी है, ऐसा ही कुछ भी रैंडम 5, तो क्या हो सकते हैं? पांचों मैन हो जाए, ये पॉसिबल है, पांचों मैन हो जाए। अगर पांचों मैन हो गए, उस लाइन को हम बाद में समझते हैं, टोटल पॉसिबिलिटी, इस लाइन को भूल जाते हैं। अगर पांचों मैन मतलब 5 मेंबर की टीम बनानी हो तो कैसा हो सकता है? पांचों मैन हो जाए, तो मैन 5 तो वुमेन कितने हो जाएंगे? 0। 5 मैन हो सकते हैं, ठीक है। 4 मैन भी हो सकते हैं, तो 4 मैन वाला केस तो ये रहा। 3 मैन भी हो सकते हैं, ये होगा। 2 मैन भी हो सकते हैं, ये हो गया। 1 मैन भी हो सकता है, ये हो गया। कोई मैन ना हो, ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि अगर कोई भी मैन ना होगा तो पांचों हमें वुमेन लेनी पड़ेंगी, और 5 वुमेन तो हो ही नहीं सकती हैं। तो टोटल केस होंगे इतने, यहां से यहां तक के, ठीक है। और क्वेश्चन में जो कह रहा है एटलीस्ट एक वुमेन होनी चाहिए, तो एटलीस्ट 1 वुमेन के लिए ये वाले केस हमारे रिक्वायर्ड है। मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये है, जबकि अगर 5 मेंबर सेलेक्ट करते तो ये केस होता। अगर आप 5 मेंबर सेलेक्ट करते तो आपका आंसर क्या आता, पहले ये समझने की जरूरत है, ठीक है। आपका आंसर क्या होता अगर 5 मेंबर सेलेक्ट करते ऐसे ही रैंडम? तो फिर तो भैया इसमें सेलेक्ट होते 12 में से, 12 में से 5 मेंबर सेलेक्ट कर लो कोई भी, तो आंसर आता सर 12C5। और इसकी वैल्यू किसके बराबर होती? इसकी वैल्यू 1 2 3 4 5, इन 5 केस के सम के बराबर होती है। मतलब इन पांचों केस को जोड़ोगे तो उसकी एक बार में वैल्यू कितने के बराबर होगी? 12C5 के बराबर, इन सबका जोड़। क्योंकि 5 मेंबर सेलेक्ट करोगे, अगर पांचों सेलेक्ट करोगे तो कोई ना कोई कंडीशन तो बनेगी ना, और यही पॉसिबल कंडीशन है। अगर ये पॉसिबल कंडीशन है और हमें ये वाली कंडीशन नहीं चाहिए, तो टोटल केस में से अगर मैं ये वाला माइनस कर दूं तो हमारा जो आंसर बचेगा वो केवल ये बचेगा, हाँ है ना। तो जो हमें अभी 4 केस जोड़ने पड़ रहे थे, ये 4 केस जोड़ने पड़ते थे, चारों जोड़ने ही नहीं पड़ेंगे। इसमें से टोटल केस में से मैं ये वाला एक माइनस कर दे रहा हूं बस। अगर मैं एक माइनस करूंगा तो 8C5 इंटू 4C0। अगर आपने ये भी माइनस कर दिया तो इसका आंसर भी वही आएगा जो पहले आ रहा था, क्योंकि 12C5 का मतलब इन सब का 5 का जोड़ आएगा। आपने ये वाला माइनस कर दिया तो इन 4 का बचेगा, और यही 4 क्या है? हमारे रिक्वायर्ड हैं, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को ऐसा भी कर सकते थे, और इसकी वैल्यू अब कितनी आती सर? 12 गुणा 11 गुणा 10 गुणा 9 गुणा 8, 1 2 3 4 5 डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल, ठीक है। माइनस इसकी वैल्यू क्या आएगी? 3 बार लिखेंगे, 8 7 6 अपॉन 3 फैक्टोरियल, और जब नीचे 0 फैक्टोरियल होता है तो इसकी वैल्यू 1 होती है। अब देखो इसकी वैल्यू होती है बेटा 120। अगर 12 और 10 की बात करूं तो इन दोनों गुणा 120 ही तो होगा, तो इन दोनों से ये पूरा नंबर कट जाएगा। अगर ये पूरा नंबर कट गया किससे? बिल्कुल काट सकते, तो उतना खोलेंगे क्यों, उसमें टाइम लगेगा फिर। इन दोनों ही गुणा 120 आएगी, इसे सीधा काट दे रहा हूं, तो कितना बचा रह गया? ये बचाएगा सर 8 नेम 72, 72 एकम 72 कैरी 7, 792। इसकी वैल्यू 6 आएगी, -56 माइनस कर दे रहा हूँ, तो 12 में 6 घटेगा, 6 बचेगा। यहाँ बचेगा कितना? 8, ये 3, 736 इज द करेक्ट आंसर। 736 वही सेम आंसर आ गया। तो जहाँ आप इतना लंबा सॉल्व कर रहे थे, ऐसे करोगे तो टाइम हमारा बच जाएगा, हम जल्दी कर पाएंगे। अगर आप इसको समझ चुके हैं तो देखो ये केस भी ऐसा ही है, एटलीस्ट 3 मैन वाला। इसको भी आप घर से करेंगे, ऐसा ही क्वेश्चन होना है, ऐसे ही बन जाएगा। एक केस हमारा ये है, ये भी एटलीस्ट वाला ही है, ऐसे ही आप ये बनाएंगे, ये भी घर से ही बनाना है। अब ये वाला क्वेश्चन आपको देखना पड़ेगा।
ये वाला थोड़ा बना के देखिएगा। ये ऐसा, वैसे ये क्वेश्चन भी वही है, एटलीस्ट वाला ही है। अगर आप बना के देखेंगे तो वैसे ही बन जाएगा। एक बार आप बना के ट्राई करिएगा, आंसर इनमें से कोई आंसर लिखा भी है सही। ठीक है, एक बार बना के देखना, नहीं बनता है तो पूछ लेना। ठीक है, अगली क्लास में, नहीं तो कोई समस्या की बात नहीं है। एक क्वेश्चन ये भी ऐसा ही है। एक ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, इसको समझिए ये क्या है। क्वेश्चन क्या बता रहा है, कह रहा है इन हाउ मेनी वे ए क्रिकेट टीम ऑफ 11 प्लेयर इज टू बी फॉर्म फ्रॉम 15 प्लेयर। 15 प्लेयर में से 11 प्लेयर की हमें एक टीम बनानी है। और क्वेश्चन कह दिया है, कह रहा है ए पर्टिकुलर प्लेयर ऑलवेज बी द पार्ट ऑफ टीम। 15 में से 11 मेंबर की टीम बनानी है, जबकि एक पर्टिकुलर प्लेयर क्या रहेगा, हमेशा रहेगा। मान लिया कैप्टन हमेशा टीम में रहेगा ही रहेगा, कैप्टन के पास, कैप्टन को हटाने का कोई चांस नहीं है। तो आप मुझे ये बताएं कि आपने 11 मेंबर को सेलेक्ट किया है या 10 को सेलेक्ट किया है। अगर क्वेश्चन में ये कह दिया है कि अगर कैप्टन टीम मतलब MS धोनी टीम का पार्ट है हमेशा, तो क्या आपने 11 मेंबर की टीम बनाई होगी, 11 मेंबर का सिलेक्शन किया होगा या 10 का किया होगा। केवल आप 10 मेंबर का कराएंगे, क्योंकि वो तो आदमी पहले से सेलेक्ट था ना, वो तो पहले 11 मेंबर की टीम बनानी थी। लेकिन आपने आपसे कह रखा है कि धोनी तो टीम का कैप्टन रहेगा ही रहेगा, तो धोनी को आपके पास रिजेक्ट करने का चांस ही नहीं है। इसका मतलब आपको वो तो सेलेक्ट ही नहीं करना, आपको सेलेक्ट केवल कितने करने हैं, 10 मेंबर। तो जब क्वेश्चन में ये कह दिया जाए कि एक टीम, एक मेंबर या 2 मेंबर ऑलवेज पार्ट है, तो ये इनका सिलेक्शन नहीं हुआ, इनका सिलेक्शन नहीं हुआ। ये तो पहले से टीम के पार्ट थे। तो आपने कितने मेंबर में से, 14 मेंबर में से आपने कितने सेलेक्ट किए, 10 सेलेक्ट किए। तो आपको जो आंसर आएगा वो 14C10, ये सही आंसर होगा। नहीं, क्योंकि धोनी तो जा चुका है ना। केवल कितने खिलाड़ी बचे हैं यहाँ पे, केवल हमारे पास 14 बचे हैं, इनमें से 10 का सिलेक्शन किया जाएगा। तो एक तो ऐसा क्वेश्चन होता है जहां पे क्वेश्चन में कह देगा ये खिलाड़ी हमेशा टीम का पार्ट है। ठीक है, इसी में एक ऐसा भी कह सकता है, अगला क्वेश्चन है जो कि कह रहा है ये कभी टीम का पार्ट है ही नहीं। एक पर्टिकुलर प्लेयर ये कभी भी टीम का पार्ट नहीं है। अगर ये पर्टिकुलर प्लेयर कभी भी टीम का पार्ट है ही नहीं, तो इसका मतलब आप इसे भी सेलेक्ट नहीं करेंगे। कह दिया, मान लेते हैं कोई भी ऋषभ पंत, मान लेते कोई भी घटिया खिलाड़ी में नाम मान लो, क्या नाम है कोई घटिया खिलाड़ी का नाम बताओ भी क्रिकेट टीम में। ऋषभ पंत घटिया ही है, अच्छा। तो मान लेते हैं ऋषभ पंत सबसे घटिया खिलाड़ी है, इसका मतलब ऋषभ पंत तो सेलेक्ट होना ही नहीं है ना। तो कितने मेंबर सेलेक्ट होने हैं, टीम तो 11 की ही बनेगी, यानी सिलेक्शन जो होगा अभी 11 का ही होगा। लेकिन कितने में से होगा, 14 मेंबर में से, क्योंकि 15 मेंबर थे, वो खिलाड़ी तो रखना ही नहीं है, तो रखे कितने जाने हैं, 14। इन 14 में से टीम तो 10 की नहीं बनेगी ना, टीम तो 11 की होगी। तो टीम तो 11 की होगी, तो इसके लिए आंसर क्या रहेगा, 14C11। तो ये दोनों पार्ट, ये दोनों क्वेश्चन आपको ध्यान से समझने की जरूरत है। जहां पे कहेगा ये खिलाड़ी हमेशा टीम का पार्ट रहेगा, तो उसे ऐसे डील करेंगे। जो खिलाड़ी टीम का कभी पार्ट नहीं रहेगा, तो आप उसे हटा देंगे। ठीक है, बच्चे में सिलेक्शन किया जाएगा। ठीक है, आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू बेटा। गुड इवनिंग बेटा।